IMF ने बिजली की कीमत में कमी की इजाज़त ना दी। हुकूमत ने बिजली महंगी करने का प्लान दे दिया। तवानाई सेक्टर का 1250 अरब का गर्दिशी कर्जा आवाम के गले डलने की तैयारी। बैंकों से कर्ज लेकर सार्फिन पर ₹2.80 फी यूनिट सरचार्ज आयद किया जाएगा। ग्रीन मीटर सार्फिन के लिए भी मायूस कुन खबर। हुकूमत का बिजली कोड़ियों के भाव खरीदने का प्लान, ₹27 के बजाय ₹10 फी यूनिट खरीदने की तजवीज़ दे दी। रियल स्टेट, प्रॉपर्टी, बेवरेजेस और तंबाकू सेक्टर को रिलीफ देने की तजवीज़। अगले बजट में तनख्वाहदार तबके पर भी टैक्सों का बोझ कम किए जाने का इम्कान। हतमी मंजूरी IMF से ली जाएगी। अगर मुल्क के अंदर सरमायाकार जो हैं वो सरमायाकारी करेंगे तो फिर बाहर से ऑटोमेटिकली सरमायाकारी आएगी। मईशत का जो पहिया है उसको घुमाना आपने है और उसके लिए जो उसका जो साजो सामान और उसका माहौल वो हमने पैदा करना है। मैक्रो इंडिकेटर्स वो अल्हम्दुलिल्लाह बतदरीज बेहतर हो रहे हैं, लेकिन अब हमें एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट्स, ये हमारा अब हदफ है। अपनी सरमायाकारी होगी तो बैरूनी सरमायाकारी आएगी। बैरूनी सरमायाकार लाने का और कोई तरीका नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू। कहा, ताजरों ने मुश्किल वक्त में सरमाया लगाया। हफ्ते में 2 बार सरमायाकारों की बात सुनूंगा। मुशावरत से मईशत बेहतर करेंगे। हुकूमत में जहां जिसकी गलती होगी उसे जवाबदेह बनाया जाएगा। मुल्क के मैक्रो इकनॉमिक हालात बतदरीज बेहतर हो रहे हैं। ज़राअत और सनत की तरक्की और तजारत का फ़रोग हमारा हदफ है। वज़ीर आज़म से चीनी सफ़ीर भी मिले। सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन पर पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल हुआ। चीनी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान की कौमी तरक्की की कोशिशों में अपनी मुकम्मल हिमायत और ताउन जारी रखेंगे। PTI हुकूमत के वज़ीर दिफा शहबाज के मुशीर दाखिला मुकर्रर। नए काबीना अरकान को वजारतों के कलमदान मिल गए। तारिक फजल चौधरी पार्लिमानी उमूर, अली परवेज को वजारत पेट्रोलियम, हनीफ अब्बासी को वजीर बराए रेलवे का कलमदान तफवीज़। मुस्तफ़ा कमाल को नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेशन की वजारत मिल गई। तलाल चौधरी वजीर ममलिकत बराए दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल। अकील मलिक वजीर ममलिकत बराए कानून व इंसाफ मुकर्रर। सैयद तौकीर हुसैन शाह मुशीर बराए वजीर आज़म ऑफिस। मोहम्मद अली को मुशीर बराए निजकारी लगा दिया गया। यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट में प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल की शर्त पर कायम। पंजाब हुकूमत को सेनेटर एजाज चौधरी को ईवान में लाना होगा। प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल न होने से पार्लियामेंट का माहौल खराब होता है। कल एक और सेनेटर को उठा लिया गया। कल पेश ना किया गया तो उसका भी प्रोडक्शन ऑर्डर निकालूंगा। मेरे खिलाफ केस मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत ने ही बनाया था। हुकूमत की पीठ में छुरा नहीं घोंपेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी टिडाप करप्शन केस में 3 मुकदमात से बरी। कराची की एंटी करप्शन अदालत ने बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। रियासत मुखालिफ मनफी प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम। तहरीक इंसाफ की क़यादत JIT के सामने पेश। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर 1.5 घंटे तक सवालात के जवाबात देते रहे। रऊफ हसन और शाह फरमान भी JIT के सामने पेश। आलिया हमजा और कमल शोज़ब की जानिब से वकला हाजिर हुए। PTI सोशल मीडिया टीम के अराकीन बैरून मुल्क होने के बायस पेश न हुए। दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी का सारा क्रेडिट पाकिस्तान को मिल गया। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा टिमी ब्रूस ने कहा, पाकिस्तान के साथ इंसदादी दहशतगर्दी पर 2 तरफा ताउन जारी रहेगा। सदर ट्रंप ने दाइश के मतलूब दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। दोनों ममालिक दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। पाकिस्तान के साथ इंसदादी दहशतगर्दी का ताउन इंतहाई अहमियत का हामिल है। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी से मुतालिक भी सवाल हुआ, ताहम टीमी ब्रोस ने जवाब देने से गुरेज किया। आफिया सिद्दीकी केस में दहशतगर्द शरीफुल्लाह की हवालगी का तज़किरा। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने कहा, आप कहते हैं अमेरिका के साथ कैदियों के तबादले का कोई मुआहिदा नहीं। आपने बगैर किसी एग्रीमेंट के बंदा पकड़कर अमेरिका के हवाले कर दिया। अब हुकूमत आफिया सिद्दीकी की दरखास्त को निपटाने का कह रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आफिया सिद्दीकी की रिहाई की दरखास्त निपटाने के लिए मुतफर्रिक दरखास्त दायर। अदालत ने पटिशनर से जवाब तलब कर लिया।
अमरीकी सदर की ईरान से जौहरी मुआहदे की ख्वाहिश। ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर को खत लिख दिया। कहा, अमरीका ईरान से जौहरी मुआहदा चाहता है, उम्मीद है ईरान इत्तेफाक करेगा। अमरीकी सदर का जल्द सऊदी अरब के दौरे का भी ऐलान। बोले, सऊदी अरब से कहा अमरीकी कंपनीज में 1000 अरब डॉलर सरमायाकारी करें तो आऊंगा। सऊदी अरब ऐसा करने पर राजी हो गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की अहम सिफारती मुलाकातें। बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका के सफीरों से मुलाकात। बिलावल भुट्टो से अमेरिका की नाज़िमुल उमूर की भी मुलाकात हुई। दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते में क़याम अमन पर बातचीत। पाक अमेरिका तजारती और मौशी ताल्लुकात में इजाफे पर इत्तफाक। बरतानिया की हाई कमिश्नर जन मेरेट से मुलाकात में दोनों ममालिक के तजारती ताल्लुकात में इजाफे पर भी बातचीत हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी फ्रांस के सफीर निकोलस ग्वाले से भी मिले। तजारती ताल्लुकात में मज़ीद फ़रोग़ पर इत्तफाक। मुल्क में पानी का संगीन बहरान। तरबेला और मंगला डैम डेड लेवल के करीब पहुंच गए। इरसा ने सूबों को खबरदार कर दिया। पानी की तकसीम का नया ज़ाब्ता जारी। मुरासले के मुताबिक रबी सीजन के बाकी अरसे के लिए पानी की 30 से 35% किल्लत का तखमीना है। पंजाब और सिंध को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। डैमों में जितना पानी आएगा उतना ही आगे रिलीज किया जाएगा। मजीद बारिशों की सूरत में सूरत हाल बेहतर होने का इम्कान है। एमक्यू में इस वक्त वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी है। उन्होंने अगर वजारत ली है तो उनकी मर्जी है यार, उसमें उनका हक है। उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हुई हैं, उनको वजारत मिलनी चाहिए। रमजान का महीना है, मैं इमरान खान के लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जेल से भी उनको रिहाई जो है वो मिले, और अगर जेल से निकले तो अल्लाह ताला उनको सबसे बड़ी बात है कि अकल भी दे कि वो अपने ही मुल्क के खिलाफ साजिशें बंद कर दें। एमकेएम ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, वजारत लेना उनका हक है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की बानी पीटीआई के लिए भी दुआ। बोले, दुआ है बानी जेल से रिहा हों, मुल्क और इदारों के खिलाफ साजिशें करना बंद करें, पाकिस्तान को तरक्की देने की सोच रख कर आएं। पीपल्स पार्टी चोलिस्तान वाले केनाल्स की मुखालफत करती है। इरसा मीटिंग बुलाई जाए ताकि केनाल्स पर सिंध के तहफुजात पर बात हो। शर्जील मेमन का सहाफियों को प्लॉट देने का भी ऐलान। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत महकमा आबपाशी और वर्क्स एंड सर्विसेज का इजलास। तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आला मुराद अली शाह को तरक्याती स्कीमों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध ने कहा, माली साल ख़त्म होने से पहले तमाम जारी मनसूबे मुकम्मल किए जाएँ। इजलास में लेफ्ट बैंक, आउटफॉल, ड्रेन सिस्टम के मनसूबे पर भी गौर। वज़ीर आला मुराद अली शाह की मनसूबा जल्द अज जल्द मंजूर कराने और जामशोरो फाटक रोड को कोटरी बैराज तक 2 रोया बनाने की भी हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नहरों की भल सफाई करवाने का हुक्म। वासा को मुस्तकबिल की ज़रूरियात को मद्देनजर रखकर सीवरेज सिस्टम बनाने की भी हिदायत कर दी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास में लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। पहले मरहले में लाहौर में 450 सीवरेज पाइप बिछाए जाएंगे। हुकूमत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को सपहर 3 बजे तलब कर लिया। सदर आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे, जिसके बाद दूसरे पार्लिमानी साल का आगाज होगा। कौमी असम्बली का इजलास 11 मार्च को दिन 11 बजे तलब किया गया। पीटीआई की ग्रैंड ओपोजिशन तश्कील देने की कोशिशों को धचका। जीडीए के मरकजी नायब सदर इरफानुल्लाह मरवत ने पीटीआई के साथ ओपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत की मुखालफत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के मैंडेट पर भी सवाल उठा दिया। कहा कि सिंध पंजाब में ही नहीं, केपी में भी इलेक्शन नताइज गलत है। हमें पता है कौन अपने जोर पर जीत कर आया है। वज़ीर आला मरीम नवाज के 60 सफ़हात के अखबारी इश्तिहारात के खिलाफ दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। पंजाब हुकूमत से तफसीली जवाब तलब। सरकारी वकील का अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली की दरखास्त पर एतराज़। कहा, दरखास्त में तौहीन आमेज़ ज़बान इस्तेमाल करते हुए फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत कहा गया। जस्टिस फारूक हैदर ने दौरान समाअत कहा, आप जवाब दाखिल करें और इसमें पॉइंट्स उठाएं। हम मामले को हमेशा के लिए हल करना चाहते हैं।
लाहौर हाई कोर्ट का रिक्शों को इलेक्ट्रिक रिक्शों पर कन्वर्ट करने के लिए पॉलिसी बनाने का हुक्म। डीजल बसों को भी इलेक्ट्रिक बसों में तब्दील करने की पॉलिसी बनाने की हिदायत। माहौलियाती आलूदगी के तदारुक से मुतालिक केस। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, रिक्शों को इलेक्ट्रिक रिक्शास में कन्वर्ट किया जा सकता है। भारत और दीगर ममालिक में कामयाबी से किया भी जा चुका। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी दाखिला की ज़ैली कमेटी इजलास में ब्रीफिंग। वफाकी सूबाई इदारों ने इब्तदाई पेशरफ तहकीकात से आगाह किया। मुनशियात की सप्लाई चेन सामने आने वाले किरदारों और कॉल सेंटर बिजनेस से मुतालिक बताया। FIA ने आइंदा इजलास तक ब्रीफिंग के लिए मोहलत मांग ली। कहा, चंद रोज कबल केस मिला है, इंक्वायरी कर रहे हैं। कीवीज कप्तान भी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के दुबई एडवांटेज पर बोल पड़े। मिचेल सेंटनर ने कहा, भारत ने अपने तमाम मैचेस दुबई में खेले, इसलिए इनको दुबई की पिचेस और कंडीशंस का ज्यादा इल्म है। लाहौर के मुकाबले में ये पिच थोड़ी स्लो हो सकती है। फाइनल में भारत के खिलाफ ग्रुप मैच के मुकाबले में ज्यादा अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच में पॉल रेफल और रिचर्ड इलिंगवर्थ एम्पायरिंग के फराइज सर अंजाम देंगे। जोएल विल्सन थर्ड एम्पायर और रिचर्ड मधुगाले मैच रेफरी होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल इतवार को दुबई में खेला जाएगा। सुनील गावस्कर का बयान ठीक नहीं, पाकिस्तानी टीम किसी को भी हरा सकती है। साबिक कोच जैसन गिलेस्पी ने साबिक भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर के बयान पर रद्द-ए-अमल दे दिया। कहा, पाकिस्तान सही खिलाड़ियों को मुंतखब करे तो किसी भी टीम को शिकस्त दे सकते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में सिक्योरिटी के शानदार इंतजामात पर पुलिस, रेंजर्स और आर्मी का शुक्रिया। ICC सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मैनेजर ने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद शानदार करार दे दिया। डॉक्टर डेव मस्कर ने कहा कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले टीम्स को पाकिस्तान आने पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। इस टूर्नामेंट से पूरी दुनिया में पाकिस्तान, अवाम और सिक्योरिटी इदारों को मुस्बत इमेज जाएगा। इस बार रोजे 29 होंगे। माहिरीन फलकियात ने ईद उल फित्र 31 मार्च बरोज पीर को होने की पेशगोई कर दी। माहिरीन फलकियात के मुताबिक 30 मार्च को मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चांद नजर आने के वाज़े इम्कानात मौजूद हैं। चांद नजर आने या ना आने का हतमी ऐलान मरकजी रुयत हिलाल कमेटी करेगी। दुबई में भीख मांगने वालों के गिर्द घेरा तंग। 3 माह जेल और 3,80,000 रुपए जुर्माना होगा। रमजानुल मुबारक में भिखारियों से निपटने के लिए खुसूसी टीम्स भी बना दी गई। गजा में निहत्ते फलस्तीनियों का कत्लेआम। अमेरिका में इसराइल की हिमायत 25 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। गैलप सर्वे के मुताबिक अमरीकियों की इसराइल के लिए हिमायत 50% से कम होकर 46% रह गई। दूसरी जानिब फलस्तीनियों की हिमायत में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 6% तक का इजाफा रिकॉर्ड। 33% अमरीकी फलस्तीनियों के हामी निकले। 55% अमरीकी मकबूजा मगरबी किनारे और गजा में आज़ाद फलस्तीन रियासत का क़याम चाहते हैं, जबकि सिर्फ 31% इसके मुखालिफ हैं। पाकिस्तान ने यमन की बिगड़ती सूरत हाल का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया। सलामती कौंसिल में यमन के लिए मुज़ाकरात और फौरी इंसानी इमदाद पर जोर। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि पाकिस्तान को यमन में बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश है। यमन तनाज़ा संगीन इंसानी, सियासी, इक़्तिसादी और माहौलियाती बहरान को जन्म दे रहा है। गज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी से खत्ते में इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिलेगा। इस्लामी ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा का इजलास आज जद्दा में होगा। इजलास ईरान की दरख्वास्त पर बुलाया गया है, जिसमें गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली के अमरीकी मंसूबे के खिलाफ इक़दामात पर गौर किया जाएगा। सदर ट्रंप का यू टर्न।
कनाडा और मेक्सिको की मसनूआत पर टैरिफ का नफाज 2 अप्रैल तक मौखर कर दिया। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत भी कर दिए। अमरीकी सदर ने हमास से यरगवालियों की रिहाई के लिए बात करने की तस्दीक भी कर दी। कहा हमास को तमाम यरगवालियों को रिहा करना होगा। चीनी सदर के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। टिकटॉक में दिलचस्पी है। उम्मीद है चीन के साथ मामला तय पा जाएंगे। सऊदी अरब और रूस के साथ तिजारती मुआहदा चाहते हैं। जो ममालिक अपनी अफवाज पर मुनासिब अखराजात नहीं कर रहे वो दिफा के मुस्तहिक नहीं। अमेरिका और यूक्रेन में बर्फ पिघलने लगी। ट्रंप और ज़ेलेंस्की की अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात का इम्कान। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा व्हाइट हाउस में यूक्रेन जंग के खात्मे पर होने वाला तबादला ख्याल तल्ख मुलाकात की वजह बना। यूक्रेन रूस के खिलाफ बड़ी अस्करी कुव्वतों से गहरे ताल्लुकात चाहता है। अमेरिका और यूक्रेन की टीमें दोनों ममालिक में पेशरफ्त के लिए इकदाम कर रही हैं। ट्रंप इंतजामिया ने कई ममालिक में सिफारती मिशंस बंद करने की मनसूबाबंदी कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी महकमे खारजा मगरबी यूरोप में 12 के करीब ममालिक के सिफारत खाने बंद करेगा। दीगर ममालिक में सिफारत खाने के मुलाजमीन की तादाद 10% तक कम करने का हुक्म। जनूबी कोरिया की अदालत ने माजूल सदर योन सक यूल के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। सियोल की ज़िली अदालत ने योन सक यूल की दरख्वास्त पर गिरफ्तारी को कानून के मनाफी करार दे दिया। रिहाई का हुक्म। और पेशावर में रोगन आर्ट मुगलिया दौर की शानदार रिवायत, मेहनत और महारत, जज्बे के हसीन इम्तिजाज का कदीम फन शहरियों में आज भी मकबूल।